बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारे पास प्ले लिस्ट है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन। इसमें हम जो क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 2, 4 एंड 8। और ये हमारे पास ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन में से हमने करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। जो जियोमेट्रिक मीन होता है, जिस तरह आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसी तरह अर्थमेटिक मीन होता है, इसी तरह जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास जो सीक्वेंस होता है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है। इसी तरह जो जियोमेट्रिक मीन होता है, इसमें जो आपके पास सीक्वेंस होती है इसमें कॉमन रेशियो होती है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर की जो रेशियो होती है वो हमेशा पूरी सीक्वेंस में क्या होती है, सेम होती है। तो इसका जो जियोमेट्रिक मीन निकालने का ये फार्मूला होता है आपके पास, जब आपके पास जियोमेट्रिक मीन सीक्वेंस हो। अब आप इसे देख भी सकते हैं कि ये आपके पास जियोमेट्रिक मीन है। 4 पर 2 डिवाइड करवाएं, आंसर कितना आएगा 2। अब 8 पर 4 डिवाइड करवाएं, आंसर कितना आएगा 2। यानी इनकी जो रेशियो है वो कितनी आ रही है, सेम आ रही है। अब ये आपके पास जियोमेट्रिक मीन होता है A1, A2 सो ऑन AN की होल पावर आपके पास कितनी है, 1/n। अब हमारे केस में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें n कितना है 3, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है 3, 1 2 3। अब n की वैल्यू कितनी है 3। अब A1 यहाँ 2 है, A2 यहाँ 4 है और A3 क्या है 8 है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 4 × 8 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं, पावर 3 1/3 ले लें, इसे सॉल्व आउट करें तो यहाँ आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसमें राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बी आंसर, जो कि क्या है 4। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द 71 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। अब इसमें ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, इसमें से हमने बताना है कि 71 टर्म कौन सी होगी। अभी इसमें फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 10 है, इसी तरह सो ऑन ये चल रही है। अगर हम इसका क्या देखते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेकर देखते हैं तो देखते हैं कि क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 7 - 4 आंसर कितना आएगा 3, 10 - 7 आंसर कितना आएगा 3, 13 - 10 आंसर कितना आएगा 3। तो यहाँ से ये चल रहा है कि हर एक जो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम। तो मीन्स ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास कितनी है 4। अब जो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो AN टर्म का फार्मूला है वो आपने ये याद रखना है। जब आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, सीक्वेंस होती है, तो इसमें AN किसके इक्वल होता है, A1 + n - 1 × D। A1 इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म होती है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है और D आपके पास क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है 71 टर्म। तो 71 यानी n हमारे पास क्या होगा 71 होगा। तो इस फार्मूले में हम n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 71। A1 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 4, n की जगह 71 - 1 × D हम क्या पुट कर देंगे 3। D किस तरह फाइंड आउट किया है, 7 - 4 किया, आंसर 3 आ रहा है। 10 - 7 के आंसर कितना है 3। तो मीन्स D क्या है 3। अब सिंपली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करें, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 214। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीक्वेंस 5, 10, 15 सो ऑन 5000। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो पहले 5 और नेक्स्ट टर्म आपके पास 10 है। 10 - 5 आंसर क्या कितना आता है 5। 15 - 10 करें तब भी आंसर कितना आता है 5। मीन्स कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। तो मीन्स ये आपके पास क्या है, कॉमन जो क्या सीक्वेंस कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है।
अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में जो हमारे पास n टर्म का जो सम होता है उसका फार्मूला ये है आपके पास। अब यहाँ सम की बात की गई है तो सम Sn ये आपके पास किसके इक्वल होता है n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये आपके पास सम का फार्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें n की वैल्यू नहीं पता। अब n की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे? n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का फार्मूला है वो क्या होता है, an इज इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। उसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, n हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि उसमें an की क्या वैल्यू होगी, 5000 होगी, A1 की वैल्यू 5 होगी, n हमने फाइंड आउट करना होगा और d की वैल्यू कितनी होगी, 5। ये वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे तो आपके पास जो n है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसमें सिंपली हमने n की जगह क्या पुट कर देना है, 1000/2, ये फार्मूले वाला। अब A1 की वैल्यू कितनी है, 5, और an की वैल्यू ये आपके पास 5000 है। इसे सॉल्व आउट करें तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं 250, 2500। तो इसमें ये जो आपके पास ऑप्शन डी है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। हमारे पास वर्ड है एप्पल, APPLE, ये वाला वर्ड हमारे पास। इसकी हमने परमुटेशन देखनी है। परमुटेशन यानी कि इसकी हमने पॉसिबल अरेंजमेंट देखनी है। परमुटेशन में आपके पास जो आर्डर होता है वो क्या करता है, मैटर करता है, यानी 1 2 इज़ नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपके पास आर्डर है, जो तरतीब है किसी लेटर की, वो क्या करती है, मैटर करती है परमुटेशन में। अब इसमें टोटल देखा जाए, इसके सोल्यूशन में देखते हैं इसमें टोटल लेटर कितने हैं एप्पल के, वो कितने हैं, 5 लेटर हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लेटर हैं जो कि क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर हमने 5 लेटर की ही परमुटेशन देखनी है तो टोटल हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें 2 लेटर ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, सेम होंगे, जिनकी आप जब आप उनको आर्डर चेंज करेंगे तो उस पर वो चेंज नहीं होगा। अब उसमें आर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों वर्ड क्या है, सेम है। तो इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल से क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 लेटर ऐसे हैं जो कि क्या है, सेम काइंड है, सेम है। अब टोटल परमुटेशन कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल। लेकिन हमें जो परमुटेशन चाहिए वो डिस्टिंक्ट परमुटेशन जो तरतीब है वो चाहिए। लेकिन इसमें 2 लेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 5 फैक्टोरियल आपके पास कितना होता है, 120। 5 फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी n फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, n से आपने स्टार्ट हो जाना है और उसमें से एक एक माइनस करते जाना है और लास्ट आपका एंड होगा 1 पर। तो इस तरह से 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 2 × 1। तो 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 हो जाएगा, ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 60, जो कि ऑप्शन आपके पास क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 440 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल 325 प्ले फुटबॉल, 175 प्ले क्रिकेट एंड 5 नाइदर प्ले फुटबॉल नॉट क्रिकेट। हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब हमने बताना है कि बोथ स्टूडेंट जो कि फ़ुटबॉल भी खेलते हो और क्रिकेट भी खेलते हो, हमने वो बताने हैं। टोटल स्टूडेंट कितने, 450 है। फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, 325, और इसी तरह जो क्रिकेट है वो कितने खेल रहे हैं, 175। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते, ना वो क्रिकेट खेलते हैं और ना वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट जो क्रिकेट पे खेलते हैं उसको हम डिनोट कर लेते हैं N(A) से। N(A) का क्या मतलब है कि वो वाले स्टूडेंट जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आपके पास गिवन क्वेश्चन में वो कितने हैं, 325 हैं। 325 स्टूडेंट हैं। अब 325 स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्रिकेट की जगह यहाँ फुटबॉल आएगा और यहाँ फुटबॉल की जगह क्रिकेट आएगा। वो बस वर्डिंग चेंज थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसी वजह से। अब जो नेक्स्ट आपके पास ये है स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, N(B) उससे डिनोट कर लेते हैं 175। अब यहाँ क्रिकेट जो है वो 175 है और जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो 325 है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट हु प्ले आइदर और बोथ गेम। अभी नेक्स्ट हमने देखना है कि जो वो वाले स्टूडेंट या तो वो कोई गेम
कोई एक गेम खेलते हो या क्या करते हो, दोनों गेम खेलते हो। तो ये आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली क्या है, ए यूनियन बी, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी। अब ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हमें गिवन है 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। तो हम क्या करते हैं, करेंगे जो टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से हम ये वाले क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। तो हमारे पास ये वाले जो बकिया स्टूडेंट है वो आ जाएंगे। तो मतलब हम क्या करवाएंगे, टोटल स्टूडेंट में से 50 को क्या करवा देंगे, माइनस, जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते। तो यहाँ हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। अब सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होता है, ए ऑर्डर प्लस बी ऑर्डर प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। हमने फाइंड आउट करना है जो दोनों फुटबॉल भी खेलते हो और क्रिकेट भी खेलते हो। मतलब हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। एंड किसके लिए यूज़ होता है, इंटरसेक्शन के लिए, और किसके लिए यूज़ होता है, यूनियन के लिए। तो अब एंड है यहाँ हमारे पास, हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब एंड का मतलब किसके लिए होगा, इंटरसेक्शन के लिए। तो अब हमने अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो यहाँ ये आपके पास इसके लिए जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब एन ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 325। एन ऑफ बी की वैल्यू 175 है। अब यूनियन की ये हमने वैल्यू निकाली है, इसमें क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो इसमें से जो आपके पास ऑप्शन बी है वो आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 42 फेल इन इंग्लिश। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब कुछ परसेंटेज बताई गई है। 34% स्टूडेंट है जो कि क्या हुए, मैथमेटिक्स में फ़ेल हुए हैं। 42% स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। लेकिन 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फ़ेल हुए हैं। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, जो इन दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास हुए होंगे स्टूडेंट, हमने उनकी क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन देखते हैं। अब पहले हमने दे लेते हैं एन ऑफ ए, हम डिनोट कर लेते हैं फेल इन मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स में हुए हैं वो आपके पास कितने हैं, 34। अब इसी तरह एन ऑफ बी डिनोट कर रहा है फेल इन इंग्लिश। जो लड़के स्टूडेंट फेल हुए हैं इंग्लिश में उसे हम क्या किससे डिनोट कर लेते हैं, एन ऑफ बी से। वो आपके पास कितने हैं, 42। अब हमने फाइंड आउट करना है, अगर हम लेट से फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी, यानी जो दोनों में से क्या करते होंगे, पास हुए हैं, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी, इस केस में आपके पास ए यूनियन बी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों में क्या होंगे, फेल होंगे या किसी एक में फेल हुए होंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ये आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास क्या होता है, सेट थ्योरी में ये आपके पास एक बेसिक सा फार्मूला ड्राइव किया जाता है। वेन डायग्राम की मदद से भी आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें एन ऑफ ए आपके पास कितने हैं, जो स्टूडेंट फेल हुए मैथमेटिक्स में वो 34 हैं। एन ऑफ बी जो इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं वो 42 हैं। अब जो दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं वो कितने हैं, 20। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 56। अब ये 56 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ तो किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं या दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, फ़ेल हुए हैं। फेल इन आइदर और बोथ सब्जेक्ट आर। अब ये कितने हैं, 56। अब इनकी अगर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, अब ये ऐसे स्टूडेंट है जो या तो दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं या किसी एक में। अब हमने फाइंड आउट करनी है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब हमने इसका क्या ले लेना है, कंप्लीमेंट के क्या का मतलब ये है कि हमने वो वाले स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। तो अब हम टोटल हमारे पास 100 है, पर क्योंकि यहाँ हमने 34% को 34 लिखा है, तो 100 अगर टोटल होंगे तो उसमें 34% आपके पास किसके इक्वल होगा, 34 के। इसी तरह 42% किसके इक्वल होगा, 42 के। अब टोटल हमने 100 कंसिडर किए हुए हैं स्टूडेंट।
तो 100 स्टूडेंट में से अगर हम ये वाले स्टूडेंट क्या करवा देते हैं माइनस, ये वाले, ये 56, तो हमारे पास ये बच जाएगा कौन से, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास 100 माइनस 56, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा 44, और ये आपके पास 44%, ये जो आपके पास ऑप्शन सी है ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही, इससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।